And from the Indian side, Srimati Sujata Chaturvedi, Secretary, Department of Sports. Thank you. Next, we have the exchange of the audiovisual co-production agreement between the Government of Republic of India and the Government of Australia. From the Australian side, it will be the High Commissioner of Australia to India. From the Indian side, देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं हैदराबाद हाउस की तस्वीरें। दोनों देशों के पीएम मौजूद हैं और ये उनकी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैदराबाद हाउस से आपको दिखा रहे हैं फिलहाल। और देखिए कुछ, क्योंकि जैसा हमने आपको लगातार जिक्र किया कि कुछ जो डेलीगेशन आया है कारोबारियों का, यहाँ पर कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। The exchange of terms of reference for India-Australia Solar Task Force. From the Australian side, it will be the High Commissioner, and from the Indian side, Shri Bhupinder Singh Bhalla, Secretary, Minister of New and Renewable Energy. तो देखिए यहाँ पर एक और MOU सोलर एनर्जी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के साथ में भारत ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की शुरुआत के लिए भी वो पहुंचे और वहां पर दोनों ने मिलकर टेस्ट मैच भी देखा। उसके बाद अब तस्वीर हैदराबाद हाउस की आप देख रहे हैं जहां पर दोनों के बीच में ही and the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation Australia for furthering cooperation in innovation. From Australia, it will be the High Commissioner, and from the Indian side, Dr. Chintan Vaishnav, Mission Director, Atal Innovation Mission, Niti Aayog. Ladies and gentlemen, that concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson to take forward the proceedings. Honourable Prime Minister of Australia, His Excellency Mr. Anthony Albanese, Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honourable Ministers, members of both delegations, friends from the media, I now welcome you to the press statements following today's meetings between the two leaders. May I now request Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi to make his remarks to the media. Sir. Your Excellency, प्राइम मिनिस्टर एल्बनीजी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री एल्बनीजी का भारत में उनके पहले स्टेट विजिट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले साल दोनों देशों ने प्रधानमंत्रियों के स्तर पर वार्षिक समिट करने का निर्णय लिया था और प्रधानमंत्री एल्बनीजी की इस यात्रा से इस श्रृंखला का शुभारंभ हो रहा है। भारत में उनका आगमन होली के दिन हुआ और उसके बाद हमने मिलकर क्रिकेट के मैदान में पे कुछ समय बिताया। कलर्स, कल्चर और क्रिकेट का यह सेलिब्रेशन एक प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया की मित्रता के जोश और उल्लास का उत्तम प्रतीक है। फ्रेंड्स, आज हमने आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। सुरक्षा सहयोग हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज हमारे बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी शामिल है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज के बीच भी नियमित और उपयोगी सूचना का आदान प्रदान है और हमने इसे और सुदृढ़ करने पर चर्चा की। हमारे युवा सैनिकों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाने के लिए हमने जनरल रावत ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की स्थापना की है, जो इसी महीने आरंभ हुआ है। फ्रेंड्स, आज हमने विश्वस्त और मजबूत
वैश्विक सप्लाई चेन्स के विकसित करने के लिए आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया। रिन्यूएबल एनर्जी दोनों देशों के लिए प्राथमिकता और फोकस का क्षेत्र है और हम क्लीन हाइड्रोजन और सोलर में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल लागू हुए ट्रेड एग्रीमेंट एकता से दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बेहतर अवसर खुले हैं और हमारी टीमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी काम कर रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल संबंध भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का एक प्रमुख आधार है। हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की परस्पर मान्यता के लिए एक मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए हैं जो हमारे छात्र समुदाय के लिए उपयोगी होंगे। हम मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ रहे हैं। यह छात्रों, कामगारों और प्रोफेशनल के लिए लाभदायक होगा। भारतीय प्रवासी अब ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा इमिग्रेंट समुदाय है। यह इंडियन कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया के समाज और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री एल्बेनीजी और मैं इस बात पर सहमत है कि हमारे द्विपक्षीय संबंध वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और वैश्विक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में बताया और ऑस्ट्रेलिया के सतत सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड के सदस्य हैं और आज हमने इस प्लेटफॉर्म पर हमारे बीच सहयोग पर भी चर्चा की। इस वर्ष मई में क्वाड लीडर्स समिट के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री एल्बेनीजी को धन्यवाद देता हूं। उसके बाद सितंबर में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री एल्बेनीजी का फिर से स्वागत करने का मुझे अवसर मिलेगा और मुझे बहुत खुशी होगी। एक बार फिर प्रधानमंत्री एल्बेनीजी का भारत में हार्दिक स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी इस यात्रा से हमारे संबंधों को नई गति और मोमेंटम मिलेगा। धन्यवाद। Thank you, sir. May I now call upon Honorable Prime Minister of Australia to deliver देखिए, his पीएम remarks. मोदी को आप सुन रहे थे। पीएम मोदी ने दो महत्वपूर्ण thank विषयों you का very जिक्र much, किया। and पीएम I मोदी ने was एक तरफ very बताया कि किस pleased तरीके से to meet रिन्यूएबल Prime एनर्जी Minister जो Modi प्राथमिकता again है और उस after पर our फोकस है हम meetings at दोनों ही the देशों का। G20 and the East Asia Summit last year. And I look forward very much to hosting Prime Minister Modi in Australia for the Quad Leaders Summit in May and then returning to India in September for the G20 Leaders Summit. The relationship with India is multifaceted. The frequent high-level contact between Australia and India has further strengthened cooperation across a range of areas, including trade and investment, climate and energy,
defence and security, and between the people of our two countries. Today, Prime Minister Modi and I discussed the strength of our economic relationship, demonstrated by the entry into force of the landmark India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement last year. This has eliminated tariffs on more than 85% of Australian goods exported to India, benefiting Indian consumers and providing cheaper inputs for Indian industry. We also agreed on an early conclusion of our ambitious, comprehensive economic cooperation agreement as soon as possible, and I'm hopeful that we'll be able to finalise that this year. This transformational deal will realise the full potential of the bilateral economic relationship, creating new employment opportunities and raising living standards for the people of both Australia and India. In recognition of a unique part of our bilateral economic relationship, we also discussed the potential presented by the India-Australia Audio-Visual Co-Production Agreement that has been exchanged here today. This agreement will support skilled jobs, creative exchange and the development of screen projects of cultural significance in both countries. Prime Minister Modi and I also discussed the urgent need to address climate change and support the implementation of the Paris Agreement. I am proud of the existing cooperation between Australia and India on solar and hydrogen, two technologies that are critical to our energy transition goals, and the opportunities for us to work more closely to secure critical mineral supply chains. I'm pleased that today we have exchanged terms of references for the Australia-India Solar Task Force and are able to announce Australian solar expert Professor Renata Egan and eminent Indian scientist Professor Anil Kotantharil as task force co-chairs. The task force will provide our governments with advice on opportunities to accelerate solar PV deployment and enhance supply chains. I welcome significant and ambitious progress under the defence and security pillar of our relationship. Prime Minister Modi and I discussed the increasingly uncertain global security environment and committed to strengthening the Australia-India Defence and Security Partnership to address shared challenges and work towards an open, stable and prosperous Indo-Pacific.